हेलो एंड गुड इवनिंग। तो हम लोग आज बात करेंगे कुछ मार्केट की कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। पहले जो हमने यस्टरडे मतलब डे बिफोर यस्टरडे जो हमने यूट्यूब में बात किया था कि अगर मार्केट डाउन भी खुला, राइट, अगर मार्केट यहाँ पे डाउन भी खुला तो मार्केट नीचे नहीं आ सकता बिकॉज आपका पीसीआर यहाँ पे एक्सट्रीमली लो था। यहाँ पे 0.45 यहाँ पे हो गया था जब मार्केट यहाँ पे डाउन खुला। तो जो हमारा यहाँ पे है पीसीआर वो 0.545 हो गया था एंड दिस इज द ओवर सोल्ड जोन फॉर द पीसीआर। जो जब भी ऐसा होता है तो मार्केट एक बाउंस करता है। ओके, नाउ दैट डिपेंड्स कि गैप फिलअप होगा कि नहीं होगा, बट मार्केट एक बाउंस करता है नॉर्मली। प्लस जो आरएसआई था वो भी यहाँ पे एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड आ गया था ऑन द स्मॉल टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट्स एंड 1 आवर, सॉरी 5 मिनट्स। दैट्स वाई कि हमको एक अच्छा खासा बाउंस यहाँ पे देखने को मिला। देन रेगुलर अगर पहले तो बाउंस यहाँ पे देखने को मिला, 21 से हुआ रिजेक्ट, राइट। फिर थोड़ा टाइम स्पेंड, कंटिन्यूसली फॉल, बट ये फॉल देखो, अ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। कंटिन्यूसली फॉल बट वो कभी लो नहीं तोड़ पाया। देन गो टू 55 ये में नीचे आया, थोड़ा ट्रैप किया, देन मूव अप। सेम थिंग, फॉल, लो तोड़ा, लिक्विडिटी ग्राफ। अगर आपने यहाँ पे अगर आपने देखा होगा एग्जैक्टली इसी पोजिशन पे, एग्जैक्टली इसी हैमर पे, ये टाइम होगा आपका 1:15 PM। अगर आप जाओगे टेलीग्राम पे एंड इज द 15 यहाँ पे, राइट। इस जब ये फॉल हुआ था, जब ये डे लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, डे लो ब्रेक होने के बाद जब मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, तब मैंने यहाँ पे अपडेट दिया था आपको, जो कि मैं फ्री यहाँ पे गाइड करता हूँ, राइट, कि लुक्स लाइक ए बियर ट्रैप ऑन 15 मिनट्स, 5 मिनट्स नाउ। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ, लिक्विडिटी ग्राफ का मतलब क्या होता है कि मार्केट आपको दिखाएगा कि मैं यहाँ नो दीजिए बियरिश कैंडल, फिर मार्केट आपको दिखाएगा कि मैं नीचे यहाँ पे जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे पी लो या फिर आप मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट करो। नाउ दैट इज़ वेरियस थिंग कि मैं डे लो ब्रेक कर रहा हूँ, हाई से यहाँ पे फॉल कर रहा हूँ, मैनी थिंग्स, राइट। तो ऐसा कुछ दिखाएगा आपको, एक रेड कैंडल पहले बनाएगा जब लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। ओके, इन दैट पॉइंट ओनली, ओके, इन दैट पॉइंट ओनली लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 1 मिनट में ये एक डोजी बन जाएगा, इधर हैमर और इधर एक लॉन्ग लेग डोजी, कुछ भी ऐसा, या फिर कुछ बुलिस कैंडल यहाँ पे बनाएगा। फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ओके, सेम थिंग अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे अगर मैंने बोला कि लिक्विड ग्रैबिंग यहाँ पे हो रहा है, तो मार्केट मीन्स कि ये ग्रीन कैंडल, फिर ये यहाँ पे बनेगा ग्रीन कैंडल, बट इन द लास्ट वो द नेक्स्ट कैंडल, और यही कैंडल पे मार्केट यहाँ पे एक शूटिंग स्टार या फिर एक एक यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर ऐसा कुछ बनाएगा और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसी 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 पॉइंट पे जो यहाँ पे लिक्विडिटी था, ओके, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, जो उनका यहाँ पे लिक्विडिटी था, जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग किया, ओके, जो उनका नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी था, एंड जिन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया बोल के या फिर ब्रेक डाउन हो गया बोल के जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, जो उनका यहाँ पे लिक्विडिटी था, उनको पहले ग्राब करेंगे, फिर वो वहाँ से रिवर्स हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आई सेड कि 5 मिनट्स में लिक्विडिटी ग्राबिंग यहाँ पे हो रहा है, स्पेशली ऑन निफ्टी। ओके, ए बाउंस इज पेंडिंग, more it will fall, more it high and sharp bounce will come। now gap up में आएगा या फिर ऑन स्क्रीन आएगा, नीड टू बी सीन। मीन्स व्हाट इज दैट मीन्स, मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला था कि ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, दिस इज माई लिक्विडिटी ग्राबिंग, सेम थिंग एप्लीकेबल टू हियर ऑल्सो। अगर मार्केट यहाँ से और 2-3 कैंडल अगर नीचे आता, ठीक है, तो यहाँ से जो बाउंस होता ना वो कुछ इस टाइप का होता। ओके, इनगल्फिंग इनगल्फिंग इनगल्फिंग, साइडवेज, इनगल्फिंग इनगल्फिंग, मार्केट यहाँ पे डे हाई के ऊपर आके यहाँ पे मार्केट क्लोज करता। अगर अगर यहाँ पे ये जब मैंने बोला इसके बाद अगर 2-3 कैंडल और अगर बनते तो ओके, सेम थिंग यहाँ पे अगर 2-3 कैंडल अगर और बनते तो एक एक्स्ट्रा लिक्विड ग्राबिंग होता, फिर यहाँ से ऐसे कुछ हमको कैंडल यहाँ पे देखने को मिलते। बिकॉज सी व्हाट इज द साइकोलॉजी, यहाँ पे दो साइकोलॉजी है, एक तो बैंक निफ्टी के लिए एक अलग है, एक यहाँ पे निफ्टी के लिए अलग है। नाउ आई विल एक्सप्लेन कि मैंने यहाँ पे निफ्टी के लिए ही मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि स्पेशली यहाँ पे निफ्टी देखो कि निफ्टी में यहाँ पे लिक्विड ग्रैबिंग हो रहा है। फर्स्ट थिंग, अगर आप देखोगे फॉल कभी भी ऐसे कैंडल में नहीं होता, देयर इज नो चांस, ये फॉल है ही नहीं। ओके, यहाँ पे आपको
एक्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि आप यहाँ पे शॉर्ट करो। ओके, अगर मार्केट को फॉल करना होता तो मार्केट इसी टाइम के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 इसी 7 कैंडल में मार्केट डे लो यहाँ पे होता। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 मार्केट यहाँ पे होता, मार्केट यहाँ पे नहीं होता। जब भी आपको ऐसा स्लो कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिले ना, तो समझ जाना कि ये बस बुला रहा है बट जाने का नहीं है। ओके, या फिर यहाँ से एक अप मूव के लिए भी नहीं देखना है। इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने इस जगह पे शॉर्ट नहीं किया। फर्स्ट मैंने क्यों शॉर्ट नहीं किया, मैंने तो या तो सुबह तो एक लॉन्ग किया था जिसमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ बट ये मूव ही नहीं हुआ, ये अलग बात है। दूसरा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया बिकॉज दिस आई थिंक दिस इज माई फर्स्ट पुल बैक। सेकेंड टाइम जब मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे एक्चुअली बना डोजी। ओके, अगर मैं स्पॉट चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे डोजी बना बट कोई रिवर्सल कैंडल नहीं मिला। अगर आप मार्केट जा रहा है इधर कुछ लॉन्ग लेग डोजी बने, ओके, जिसका बड़ा दो साइड यहाँ पे वीक हो, या फिर कोई रिवर्सल कैंडल मिले, तो ही वो एक एक पॉइंट होता है कि हम यहाँ पे उसको कंसिडर करें कि मार्केट यहाँ पे आएगा नीचे। अगर ऐसा कुछ नहीं बना, ऐसा कुछ कैंडल बने, तो देयर इज मोर लाइक लेस लाइकली कि मार्केट यहाँ पे और गिरे। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट ही नहीं किया। नाउ आई वेट कि जब ये लो यहाँ पे टूटा, ओके, ये अगर आप जाओगे यहाँ पे फ्यूचर चार्ट में तो ये कुछ अलग बना है। जब ये लो टूटा यहाँ पे, जब उसके नीचे एक कैंडल यहाँ पे बना, फिर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। ना देर इज ए रिस्की ओनली, ओके, देर इज ए रिस्क। यहाँ पे क्या था कि अगर मार्केट जो मेरा एसएल यहाँ पे था, अगर इसके ऊपर अगर यहाँ पे क्लोज होता तो मुझे पहले तो यहाँ पे एसएल देना पड़ता, देन मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ता कि लेट द मार्केट गो साइडवेज। उसके बाद अगर ब्रेक डाउन हो या फिर ब्रेकआउट हो, फिर मुझे वहां पे लेना है। ओके, ये एक रिस्की था कि एसएल जाने का चांस मोर प्रोबेबली लाइक 90% था यहाँ पे। बट फॉर्चुनेटली ग्रीन के बाद मार्केट अगेन यहाँ पे रिवर्स हो गया, जो कि वीकनेस मुझे दिखा रहा है। बट स्टिल दिस थिंग इज शोइंग द वीकनेस, बट यहाँ पे वो सेलिंग प्रेशर नहीं है। ओके, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है। यहाँ पे ना, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जिसने यहाँ पे पी सेल किया था वो यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं कंटिन्यूसली। जिन्होंने नीचे यहाँ पे पी सेल किया होगा, ओके, वो लोग कंटिन्यूसली यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। दैट्स वाई मे बी द स्मॉल कैंडल्स कैन बी फॉर्म। ओके, आई एम नॉट श्योर, बट जो मुझे लग रहा है कि पी लोग एग्जिट कर रहे हैं, दैट्स वाई वी सी ए स्मॉल फॉल। नाउ उसके बाद अगर आप देखोगे डे लो टूटा, राइट, डे लो टूटा, बट डे लो टूटने से पहले यहाँ पे क्या था देखो। अगर आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखोगे और कैंडल को अगर आप यहाँ पे समझोगे उनका साइकोलॉजी यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे ये बना रेड कैंडल जो कि मुझे दिखा रहा है, ओके, सेलिंग प्रेशर बिकॉज द ओपन इज इक्वल टू हाई, राइट। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से बायर्स आए, फिर सेलर्स यहाँ पे थे, उन्होंने दोनों को कंट्रोल किया, नीचे लेके आए। उसके बाद अगेन बना यहाँ पे और एक बेरिश कैंडल, मतलब यहाँ पे भी अभी सेलर्स हैं। फिर दो कैंडल अगेन बने, फिर यहाँ पे बायर्स आए जो कि मार्केट को ऊपर लेने की कोशिश किया। मीन्स दे आर टेस्टिंग, ओके, हियर बायर्स आर टेस्टिंग कि सेलर्स अभी भी उनके पास पावर है या फिर नहीं है। ये कैंडल जो बना यहाँ पे, ये एक टेस्टिंग कैंडल था कि वहाँ पे जो बायर्स, यहाँ पे जो सेलर्स हैं, वो इनफ स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट को और नीचे यहाँ पे लेने की या फिर नहीं है। ओके, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मार्केट ओपन हुआ, ओके, सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट नीचे आया, बट नीचे से यहाँ पे मिला आपको रिजेक्शन। ओके, हुई शोइंग दैट कि यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल में जो बायर्स थे वो अभी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, एंड जो सेलर्स यहाँ से यहाँ तक जो सेलिंग कर रहे थे वो अभी वीक होने लगे हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक हैमर। नाउ हैमर शोइंग दैट कि बायर्स, जो बायर्स थे वो और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। नाउ उसके बाद हैमर के बाद जब आपको ये देखने को मिले कि एक बेयरिश कैंडल ही पूरा बन रहा है, नाउ दिस इज ए ट्रैप। यहां पे आपके लिए ट्रैप बनाया जा गया, मतलब आपके लिए बनाया जा रहा है कि आप यहां पे शॉर्ट करो, ये सोच के कि यहां पे जो बायर्स थे उनको सेलर्स ने मार दिया है एंड मार्केट विल फॉल डाउन। यहां पे आपके लिए ट्रैप बना जाता है, बिकॉज कि ये जो बुलिश एनगल्फिंग था, जो यहाँ पे कैंडल देख रहे हैं, जिसको कैंडल के बारे में पता है, वो यहाँ पे क्या सोचेंगे कि ये बुलिश एनगल्फिंग है, तो वो लोग यहाँ पे बाय करेंगे।
जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा होगा तो वो यहाँ पे बाय करेंगे। अगेन जब हैमर बना तो वो यहाँ पे अगेन अपना क्वांटिटी ऐड करेंगे। जब अपना क्वांटिटी ऐड करेंगे तो एसएल तो कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, इधर यहाँ या फिर यहाँ नीचे यहाँ पे रखेंगे, इधर समवेयर लाइक 20-30 पॉइंट्स के नीचे या फिर 50 पॉइंट्स के नीचे, राइट। तो उनका लिक्विडिटी यहाँ नीचे है, दैट्स वाई उनको पहले मार्केट से दे आर द फोमो बायर्स, ओके, दे आर द फोमो बायर्स। जिन्होंने भी जो भी रिटेलर्स ने यहाँ पे इन 2 कैंडल पे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है, दे आर फोमो रिटेल, लाइक दे आर फोमो रिटेलर्स, कि उनका ये शॉर्ट छूट गया तो वो बार बार यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, प्लस जो बायस ही हो गया कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, इतना फॉल हो गया ऊपर ही जाएगा, वो लोग यहाँ पे बाय करेंगे। अब उनका लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करने के लिए मार्केट जानबूझ के नीचे आया, ओके, फिर नीचे आया। जब इनका लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो गया पूरा, ओके, नाउ दे आर थिंकिंग कि देखो एक बार तो यहाँ पे हैमर बना, हम तो फंस गए, दूसरी बार यहाँ पे बन रहा है, क्या पता कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए फिर हम लोग यहाँ कहीं पे बाय करेंगे। नाउ फॉर देम कि वो लोग बाय ही ना कर पाए, इसीलिए पहले उनको पास यहाँ पे एक रेड बनाया गया कि वो लोग बाय ही ना कर पाए डाउन पे, उसके बाद अगेन एक ग्रीन, ओके। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, वो लोग बाय नहीं कर पाएंगे। अगेन अगर आप ये कैंडल देखोगे तो ये कैंडल शुरू हुआ था, फिर रेड हुआ था, ओके, उसके बाद लास्ट मोमेंट में ऊपर गया। सेकेंड अगेन ये भी कैंडल, ओके, ये भी कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ और पूरा ही नीचे गया था रेड होके, इन द लास्ट 30 सेकेंड ये ऊपर आके फिर से ग्रीन बंद हो गया। तो ये मूवमेंट पे जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था वो भी बाय नहीं कर पाएंगे, बट जिन्होंने यहाँ पे जाना है कि ये लिक्विडिटी हंटिंग है, ओके, या फिर लिक्विडिटी ग्रैबिंग है, वो लोग आराम से यहाँ पे बाय करेंगे, नीचे एसएल रखेंगे एंड पूरा ही इसको ग्रैब करेंगे, राइट। देन जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था वो लोगों ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया, दैट्स व्हाई वी सी ए स्मॉल फॉल। जिन्होंने यहाँ पे अगेन जिनका मिस हो गया था, जिन्होंने यहाँ पे लॉस किया था, जिन्होंने यहाँ पे मतलब जिनका यहाँ पे मिस हो गया था, उन्होंने अगेन यहाँ पे ऐड किया अपना पोजीशन, फिर मार्केट विल गो अप, ओके। सेम थिंग एप्लीकेबल टू हियर ऑल्सो, राइट। सो दिस इज द साइकोलॉजी, राइट, कि मैंने यहाँ पे जब ये कैंडल बन रहा था, जब ये कैंडल यहाँ पे बन रहा था, हाउ आई सी द कैंडल्स एंड हाउ आई टेल दैट, लाइक कैंडल बनने में अभी भी 2 मिनट बाकी था, राइट, हाउ आई कैन टेल दैट इन 1:18 PM कि ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग ही है। दिस इज द मेन साइकोलॉजी बिहाइंड दैट, राइट। तो हमने जो भी हमने यहाँ पे यूट्यूब में बात की थी एग्जैक्टली वही हुआ है। एंड जिन्होंने भी यहाँ पे यूट्यूब देख के नोट्स बनाया होगा एंड उसको रिफ़र कर रहे होंगे कि मार्केट में क्या हुआ क्यों हुआ, उनका अच्छा खासा पैसा यहाँ पे निकला होगा। बाकी जो नहीं कर रहे हैं तो उनका तो अकाउंट जीरो ही हो गया होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। नाउ वी फोकस ऑन द टुमारो कि आगे क्या हो सकता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 70 पॉइंट्स डाउन है, ओके। नाउ इफ़ यू आस्क मी, ओके, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ डे, ये डे टाइम फ्रेम है, ओके, थोड़ा अगली दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ ऑल द जोन्स, ऑल द लेबल्स, ओके, उसको इग्नोर करो और ये फिब के ऊपर ध्यान दो। अगर मैं फिब यहाँ से जो मेरा यहाँ पे लो बना था ऑन द समर इक्विनॉक्स, फिर जो हाई लगा था यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे फिब ड्रॉ करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रेट रैली में यहाँ पे ऊपर गया था। अब स्ट्रेट में जाओगे तो स्ट्रेट में गिरोगे, तो मार्केट स्ट्रेट में यहाँ पे गिरा ना। आप बोल सकते हो कि वार है, फंडामेंटल न्यूज़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई डोंट बिलीव ऑन दैट, ओके। वो एक लेवल तक सही है, ओके, आई एक्सेप्ट कि वो एक लेवल तक वो बिल्कुल सही है। उसके आगे मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट इज सुप्रीम, ओके, जो होगा मार्केट आपको पहले ही बता देगा ना। सेम थिंग एप्लीकेबल हियर ऑल्सो, स्ट्रेट मूव अपसाइड, ओके, एंड स्ट्रेट मूव डाउन साइड। अभी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये 0.5 में है और यहाँ पे निफ्टी 0.618 के पास है। एक गैप यहाँ पे अभी भी है जो कि फिलअप नहीं हुआ है, एक गैप अभी भी यहाँ पे है जो फिलअप नहीं हुआ है, और यहाँ पे तो गैप है ऑलरेडी, ओके। मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि निफ्टी, ओके, अगर निफ्टी को भी आना होगा नीचे तो ये है 22,013, उसके नीचे 21,932। अगर निफ्टी को नीचे आना है तो मैक्सिमम जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कहाँ तक नीचे आ सकता है बिफोर मेकिंग ए टेम्पररी बॉटम, वो ये 2 लेवल है, 22,013। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग हुआ तो 21,932। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ जो मैक्सिमम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 47,055,
ओके, ये लेवल। उसके बाद 46,000 ओके 720 के आसपास ये मेरा लिक्विडिटी ग्रैबिंग का जोन होगा, और ये यहाँ पे मेरा टेम्पररी बॉटम होगा। मीन्स पकड़ लो कि वीक यहाँ तक आ गया बट कैंडल ही क्लोज हुआ यहाँ पे। ये मैं यहाँ पे मैक्सिमम देख रहा हूँ ना। अगर मार्केट को यहाँ से मूव करना होगा, ये एक्सट्रीम केस में अगर यहाँ पे डाउन आया तो इफ ओके, इफ अगर मार्केट एक्सट्रीम डाउन आया तो। एंड दूसरी बात कि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ ओके, जो मेरे मन में ख्याल है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं ट्रेड करता हूँ, जो मेरा माइंडसेट है, मैं बस आपको वही बोल रहा हूँ, ठीक है। आई कैन एक्सट्रीमली बी रॉन्ग ओके। मार्केट यहाँ से कल सुबह यहाँ पे उठ के मार्केट डे हाई तक भी आ सकता है, मार्केट यहाँ से मार्केट नीचे आके 21 पे आ सकता है एक ही कैंडल पे। एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट एंड आई कैन बी 100% रॉन्ग ओके। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे रॉन्ग हो सकता हूँ। तो एनालिसिस को देखो, फिर अपना एनालिसिस यहाँ पे बनाओ। अगर एनालिसिस आपका मेरा अगर मैच हुआ तो ही आप अपने तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना, जो भी आपने अभी तक सीखा है। अदरवाइज जस्ट टेक ए पिंच ऑफ सॉल्ट ओके ना। ये जो मैंने बात बताई नीचे की तरफ, ये मैं एक्सट्रीम देख रहा हूँ डाउन की तरफ ओके ना। मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि अगर भी मार्केट यहाँ पे बाउंस करेगा ओके, अगर कल या फिर परसों मतलब निफ्टी एक्सपायरी एंड फ्राइडे को अगर मार्केट ने यहाँ पे बाउंस किया ओके, तो मार्केट मोर प्रॉब्ली 48,200 300 के ऊपर नहीं जा पाएगा। यहाँ से मार्केट को अगेन एक फॉल करना पड़ेगा। फिर यहाँ से अगर साइडवेज हुआ ओके एंड अपसाइड अगर ब्रेक किया तो ऑल टाइम हाई के पास जाएगा ओके। ऑल टाइम हाई के पास मतलब जो यहाँ पे हाई बना था, ये एक बार अगर टूट गया तो ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे टूटेगा, और हम और एक बार ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखेंगे। नहीं, अगर लो यहाँ पे टूटा तो वी कैन सी द दिस लो अगेन ओके। ये अगर बाउंस हुआ तो सेम थिंग, अगर यहाँ से बाउंस हुआ इट कैन गो टू 22,400 मैक्सिमम। फिर यहाँ से अगेन एक सेलिंग प्रेशर आएगा ओके डाउन। इधर यहाँ पे कुछ साइडवेज होगा, साइडवेज होने के बाद अगर हाई ब्रेक किया तो यहाँ तक जाएगा ओके। जो पहले जो हाई बना था उसको अगर इसने अगर ब्रेक करके अगर यहाँ पे रिटेस्ट कर लिया तो ये जाएगा अगेन 23,524 के पास। डे लो टूटा, अगेन लो को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आएगा अगर ये बाउंस हुआ तो। दिस इज फॉर द 1 डे टाइम फ्रेम ओके ना। क्या होगा क्या नहीं होगा वो एवरी डे जब यहाँ पे कैंडल क्लोज होगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे। डाउन के लिए मैंने आपको बता दिया कि कहाँ तक आ सकता है मैक्सिमम, अपसाइड के लिए क्या हो सकता है बता दिया, राइट ना। कम टू द टाइम फ्रेम ऑफ 1 मिनट, सॉरी 1 आवर। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कुछ तो आपको कुछ सिमिलरिटी यहाँ पे दिखेगी। देखो, बोथ इन 1 आवर market got oversold in the RSI okay or the divergence। कभी भी मार्केट ऐसे वी शेप में रिकवरी नहीं करता ओके। कभी भी जगह अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया बिलो 30, मार्केट कभी भी यहाँ पे वी शेप में रिकवरी नहीं करता। मार्केट हमेशा अगर मार्केट को रिकवरी करना है तो मार्केट जाता है यहाँ पे एक बेरिस हिडन बेरिस यहाँ पे बनाता है, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, फिर नीचे आता है ओके। एंड यहाँ पे प्राइस इसको तोड़ के फिर नीचे आएगा, देन यहाँ पे बनता है आपका बुलिश डाइवर्जेंस, देन मार्केट फिर ऊपर यहाँ पे जाता है। सेम एप्लीकेबल टू द निफ्टी ऑल्सो ओके। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे यही सेम चीज़ें आपको मिलेगी। कब हुआ था, अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट में जाओगे यहाँ पे पीछे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अगर मैं इसको ऑफ करूँ, यहाँ सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसी जोन पे। मार्केट वाज बिलो द EMA लाइन, फिर मूवमेंट हुआ लाइक यहाँ पे खुला, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, अगले दिन गैप अप खुला, नीचे आया मार्केट ओके। डे लो को नहीं तोड़ पाया, यहाँ पे आपका एक हिडन एक यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे गैप अप खुला, फिर मार्केट डे लो को तोड़ के नीचे आया, जो कि मेरा ये एक्सट्रीमली मेरा यहाँ पे एक ट्रैप था। उसके बाद जाके मार्केट यहाँ पे मूव किया ऊपर की तरफ लाइक दिस, जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव किया। तो हम लोग अगर आप देखोगे ओके, अगर मैं निफ्टी को अगर बैंक यहाँ पे देखूँ, हम लोग कहीं पे यहाँ कहीं पे हैं ओके, इस जोन के आसपास कहीं पे हैं। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि अगर मार्केट गैप अप खुला या फिर पकड़ लो कि कल यहाँ पे गैप अप खुला, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि मार्केट जाएगा ऊपर। ये गैप फिल अप करने के बाद इसी यहाँ कहीं पे अगेन एक फॉल कर सकता है ओके। ये भी RSI भी यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर ये फॉल आएगा, फिर यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बनेगा,
यहाँ पे भी एक बुलिश चैनल बनेगा। फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हमको एक कंटिन्यूसली अप मूवमेंट का रैली यहाँ पे मिल सकता है। और जो डाउन का जो मैंने यहाँ बताया कि मार्केट नीचे आ सकता है, वही 21,900 एंड 22,039 और 53 के आसपास कहीं पे बनता है। ओके, नाउ वी आर एट व्हिच पोजीशन, ये वाला या फिर ये वाला, आई डोंट रियली नो। वो जब मार्केट यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे खुलेगा तभी ही हमको यहाँ पे ये देखने को, या फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ कम टू द कि कल यहाँ पे क्या हो सकता है। नाउ कम टू द 5 मिनट चार्ट कि क्या सोच रहे हैं हम लोग, या फिर मैं क्या सोच रहा हूँ टेक्निकली। अगर मार्केट समवेयर इमेजिन कि जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि 50 पॉइंट्स डाउन है, ओके, अगर मार्केट इस डे हाई, जो यहाँ पे डे हाई था, ओके, जो यहाँ पे क्लोजिंग था, फ्लैट, ओके, या फिर गैप अप थोड़ा खुला यहाँ, मैं तो वेट करूंगा कि लेट द मार्केट फिल अप दैट गैप। ओके, इस रन में मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखे, राइट, तो ही कुछ करूंगा। लाइक तो ही कुछ करूंगा मतलब क्या, यहाँ पे सिंपल पी सेल करना है, सी तो बाय नहीं करना है क्योंकि सी का आई भी ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, तो सी भी तो यहाँ पे बाय नहीं करना है। हाँ, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बन गया है, तो उनका उसका सी अभी तक यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ है। बट निफ्टी का अगर सेम थिंग यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ओके, अगर पकड़ लो कि यहाँ पे फ्लैट खुला कि थोड़ा ऊपर यहाँ पे खुला, तो ऊपर यहाँ पे देखो ये डे हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ तो ये ऊपर चला गया है यहाँ पे, बट यहाँ पे अभी भी डे हाई रेजिस्टेंस है। इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब ये यहाँ तक जाए तो मैं यहाँ तक कुछ नहीं करने वाला। नाउ बोथ थिंग जब यहाँ पे सिंक हो, ओके, ये भी यहाँ तक चला जाए, ये भी यहाँ तक चला जाए, इस जगह पे मैं यहाँ पे थोड़ा देखूंगा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड के लिए डाउन मूव, यहाँ से डाउन मूव के लिए। ना अगर पकड़ लो कि ये खुला और दो कैंडल बने, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया, ये खुलने के बाद ही यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो दोनों यहाँ पे हो जाएंगे सिंक। जब दोनों यहाँ पे सिंक हो जाएंगे, जब उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो मैं यहाँ पे प्ले करने के लिए अपसाइड के लिए रेडी हूँ कि ये थोड़ा यहाँ तक या फिर 47,924 तक जाए, ये भी यहाँ पे जो गैप यहाँ पे फिलअप कर दे। फिर यहाँ से मैं थोड़ा देखूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड के लिए ना। अब यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ना मार्केट, तो 55 यहाँ पे आ जाएगा और 21 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से एक 21 की तरफ यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, ये भी ऐसा कुछ आएगा और 21 ऐसा कुछ आएगा, 21 की तरफ यहाँ पे रिट्रेसमेंट। उसके बाद ओके, यहाँ पे अगर कुछ बुलिश कैंडल मिला, यहाँ पे अगर कुछ बुलिश कैंडल मिला और सिनेरियो कुछ ऐसा हुआ कि हाँ मुझे ट्रेड लेना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक अगर जो डे हाई होगा वहाँ तक करूँगा। फिर वहाँ से थोड़ा यहाँ पे अलर्ट होना है कि क्या हो सकता है। पकड़ लो कि अगर यहाँ पे लोअर हाई बन गया और ये हाई अगर नहीं टूटा, लोअर हाई बन गया या फिर एक ब्रेकआउट हुआ और वो ब्रेकआउट फेल हो गया, तो ये चांस कि मार्केट 55 ईएमए के पास आए, फिर एक और बार बाउंस करे, फिर 55 को ब्रेक करे, फिर साइड हो जाए, फिर सडनली फॉल कर जाए। सेम थिंग एप्लीकेबल ऑल्सो हियर, ओके, ऐसा भी हो सकता है, राइट। नाउ ऊपर की तरफ कि मार्केट 48 वहाँ से चला जाए, यहाँ तक आ जाए, अभी के लिए तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, बट देर इज़ वन पॉसिबिलिटी कि ये जो ब्रेकआउट हो, अगर यहाँ से मार्केट जाए और यहाँ पे साइडवे हो जाए पूरा इस जोन के पास, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने के बाद 21 से ऊपर जाए, ओके, थोड़ा यहाँ पे साइडवेज हो, फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ पे साइडवेज हो, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट बने और उसका अगर एक फॉलोअप कैंडल बन गया, तो देयर इज ए चांस कि मार्केट ऊपर भी आ सकता है। फिर मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ प्ले करूंगा। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे भी एक बार साइडवेज हो और यहाँ पे भी एक बार साइडवेज हो, और यहाँ से अगर यहाँ से डायरेक्टली अगर ऊपर चला गया और यहाँ पे साइडवेज हुआ और ब्रेकआउट फेल हो गया, तो डाउन की तरफ नहीं, अगर ये साइडवेज अगर यहाँ पे टूटा डाउन की तरफ, तो एक डाउन की तरफ यहाँ पे, फिर यहाँ से साइडवेज, फिर फॉल की तरफ मैं ये देख रहा हूँ। ओके, बोथ साइड जो मैंने यहाँ पे बताया बैंक निफ्टी में, वही सेम एप्लीकेबल होगा यहाँ पे निफ्टी में। अगर ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि ऊपर की तरफ जो यहाँ पे जो होगा ब्रेकआउट साइडवेज, ये मोस्ट प्रोबेबली जब यहाँ पे निफ्टी का एक्सपायरी होगा ना फ्रॉम द सेकंड हाफ, लाइक आफ्टर 130 और 115 टू 250 के बीच में ये हो जाना चाहिए। ओके, ये पहली बात, ये होगा गैप अप के लिए। फिर जो भी यहाँ पे मैंने आपको बोला, ओके, नहीं अगर यहाँ पे 21 नहीं टूट रहा है, लाइक 21 को अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिया और 55 के पास आ गया और 21 से अगर यहाँ पे ले रहा है रिजेक्शन, ओके, फिर से अगर यहाँ पे आया और 55 को अगर इसने यहाँ पे तोड़ा, ओके, तोड़ा
बट डायरेक्टली यहाँ पे उसको ब्रेक नहीं करेगा। अगर यहाँ पे ब्रेक किया तो फिर ये कि यहाँ पे लिक्विड ग्रैबिंग हो जाएगा। ब्रेक नहीं करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ पे साइडवे हो जाएगा। साइडवे होने के बाद अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया तो ये पूरा ही नीचे आएगा। ओके, नाउ क्यों मैं बोल रहा हूँ सेम थिंग, नीचे आएगा 55 के पास, 21 के पास जाएगा, रिजेक्ट होगा, फिर आएगा, इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होगा, फिर अगर फॉल करेगा देन मजा आएगा। नाउ अगर डायरेक्टली अगर यहाँ पे फॉल किया तो क्यों नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, व्हाट इज इन माई माइंड, कि अगेन जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे जैसे हुआ लिक्विडिटी ग्रैबिंग, वैसे अगर यहाँ पे मैं भी एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग यहाँ पे हो सकता है कि सबको यहाँ पे डाउन यहाँ पे बोल के अगर साइडवेज हो गया तो वो दिखा रहा है कि यहाँ पे बायर्स में दम नहीं है। ओके, एंड ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे बायर्स में दम नहीं है तो सेलर्स यहाँ पे आ जाएंगे, देन वी थिंक द शॉर्ट। ओके, दिस इज फॉर द फ्लैट और गैप अप सिनेरियो। होप यू आर ऑल क्लियर। नाउ डाउन के लिए ये क्या, यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट ये जो लो है और ये जो हाई है इसके अंदर कहीं पे भी खुला, फ्लैट खुले, थोड़ा गैप डाउन खुले, कहीं पे भी खुले, सेम थिंग, ये जो हायर लो था मेरा यहाँ पे, ओके, और ये जो हाई था, इसके अंदर मार्केट जहाँ कहीं पे भी खुले, ओके, अगर यहाँ पे बड़ा रेड कैंडल बना और उसका अगर फॉलो अप कैंडल आया यहाँ पे, एंड वो फॉलो अप कैंडल अगर इस डे लो को नहीं तोड़ रहा है, ओके, एंड उसके नीचे अगर वीक बन रहा है, देयर इज ए चांस, ओके, कि निफ्टी में आपका पीसीआर अभी 0.62 है, वो इस फॉल में 0.5 आ जाए, फिर मार्केट थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करे, ओके, ये 0.22059 फिर इसके बीच में, ओके, पकड़ लो कि यही सेम चीज अगर यहाँ पे बना तो सेम आप यहाँ पे स्ट्रक्चर समझो। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बोल रहा हूँ, लेवल्स तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे नीचे खुला तो यहाँ पे नीचे का लेवल यहाँ पे खुल जाएगा। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में दो कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको क्या बताना यहाँ पे चाहता हूँ। ओके, नाउ एक कैंडल के बाद और एक भी कैंडल यहाँ पे बनाकर यहाँ पे हो सकता है साइडवेज, दैट कैन बी हैपन। आप स्ट्रक्चर समझो कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर रेड कैंडल बना, उसका अगर फॉलो अप कैंडल यहाँ पे बना और नीचे विक्स है और ये डे लो को नहीं तोड़ रहे हैं, तो देयर इज ए चांस कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो। ओके, अगर साइडवेज में आपको बुलिशनेस कुछ दिखे, ओके, लाइक कंटिन्यूसली यहाँ पे लोअर जो रिजेक्शन यहाँ पे हो रहा हो, ओके, सेलर्स ऊपर वीक नहीं बन रहा हो, ओके, एंड अगर भी यहाँ पे बन रहा हो तो वो बार बार यहाँ पे कट रहा हो, तो दिस इज साइन अप ऑफ ए बुलिशनेस। अगर यहाँ पे साइडवेज हो, अगर कुछ बुलिशनेस दिखे, मार्केट कैन गो टू कि ये जो गैप होगा यहाँ पे, जो गैप डाउन में यहाँ पे जो गैप खुलेगा जो गैप होगा उसको फिलअप करे। फिर यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट हुआ, ओके, 21 भी यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा होगा, 55 ऐसा कुछ आ रहा होगा, 21 55 के अगर पास यहाँ रिजेक्ट हुआ और अगर फॉल हुआ तो ऐसा कुछ फॉल देखने को मिल सकता है। ओके, एक स्मॉल लाइक फॉल, देन अगेन जैसे यहाँ पे कल हुआ था साइडवेज टू पूरा ही बेकार दिन, वैसे ही हमको कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन लास्ट हाफ में कंटिन्यूसली फॉल और कंटिन्यूसली अपसाइड जो यहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे वो थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन। ओके, फॉर द बोथ साइड, ओके, फॉर द बोथ साइड जो मैंने यहाँ पे बोला था। नहीं, अगर मार्केट इस रेंज में यहाँ पे खुले, ओके, और यहाँ से अगर बाउंस हो जाए, तो जब तक मार्केट इस जो हाई है, इस हाई के पास जाके साइडवेज देन ब्रेकआउट करे, या फिर इसके पास जाके यहाँ पे इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, फिर ये ब्रेक करे, उसके बाद ही मैं कुछ बुलिश का ट्रेड लूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट बुलिश एट ऑल। ये जब भी ऊपर जाएगा मैं यहाँ पे सेल इन द राइज के लिए यहाँ पे देखूंगा कि ऊपर जाएगा कहाँ पे मुझे यहाँ पे शॉर्ट के लिए एंट्री मिल रहा है, मैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए देखूंगा अप टू 22,113 एंड 21,900 के आसपास कहीं पे। अगेन मैं यहाँ पे डाउन के लिए यहाँ पे देखूंगा कंटिन्यूसली सेम थिंग, नीचे फिर 21 ये में रिजेक्शन, फिर नीचे 21 रिजेक्शन, फिर ये वाला पॉइंट। ओके, ऊपर के लिए जब तक ये हाई नहीं, अगर मार्केट नीचे खुला, जब तक मार्केट इसके ऊपर तो नहीं आता या फिर 21 के ऊपर नहीं आता, फिर 55 से सपोर्ट नहीं लेता, तब तक तो मैं बुलिश हुई ही नहीं। ओके, जीरो, आई एम टोटली इनटू द सेल इन द राइस। ओके, नाउ नीचे की तरफ अगर ये लेवल यहाँ पे टूटा, ओके, यहाँ से अगर मार्केट आया तो एक बाउंस तो आएगा, बिकॉज पीसीआर यहाँ पे लो हो जाएगा, तो एक तो बाउंस आएगा। फिर इस बाउंस में अगेन मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कैंडल क्या बन रहा है। अगर कैंडल अच्छा बन रहा है या फिर कोई बेयरिश कैंडल बन रहा है तो मार्केट विल फॉल डाउन। मैंने आपको लेवल्स बता दिए। उस लेवल आने के बाद पकड़ लो कि ये सेकंड हाफ के पहले ही आ गया, लाइक 2 बजे के पहले आ गया, 1:30 आ गया। फिर मैंने आपको अगेन टेलीग्राम में यहाँ पे जो भी होगा उसको मैं यहाँ पे आपको गाइड करता रहूँगा। ओके, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। अगर ऊपर खुला तो आपको क्लियर बता दिया, अगर नीचे यहाँ पे कहीं पे खुला
ओके, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम देख रहा हूँ कि एक बार नीचे आए, एक बार बाउंस करे। ओके, सेम थिंग सिंपल अगर आप रखोगे तो इस हाई से जो लो लगेगा वहाँ पे विड्रॉ कर देना, जहाँ पे 0.618 आए और जहाँ पे आपका 0.382 लेवल आए उसको मार्क करना। अगर 0.618 से यहाँ नीचे आए 0.382 से, फिर अगर इसको ब्रेक करे तो ऊपर जा सकता है यहाँ तक। फिर यहाँ से आपको अगेन कॉन्ट्राक्टेड देखना है, अगर यहाँ पे साइडेस हो गया और ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ तो ऊपर जाके यहाँ आप कहीं पे क्लोज हो सकता है। नहीं अगर यहाँ पे कॉन्ट्राक्टेड बना तो नीचे आ सकता है अगेन डे लो ब्रेक करके ऐसे ही स्मॉल कैंडल पे, या फिर पकड़ लो कि यहाँ पे 0.382 आया फिर 0.618 को ब्रेक नहीं कर पाया तो, और 0.318 को अगर यहाँ पे इसको अगर ब्रेक कर रहा है नीचे आएगा। नीचे आने के बाद इसको तोड़ने के बाद मार्केट डायरेक्टली ऐसे फॉल नहीं करना चाहिए, आएगा थोड़ा टाइम पास करेगा यहाँ पे, टाइम पास करने के बाद अगर ब्रेक डाउन हुआ तो वो बिल्कुल एक्चुअली एक ब्रेक डाउन होगा। बट अगर कल जो भी यहाँ पे हुआ, जो भी यहाँ पे कैंडल क्लोज होगा, ओके, प्लस इंडिया विक्स को देख के एक आइडिया यहाँ पे लग जाएगा कि ये यहाँ पे एक बेयरिश ट्रैप है इन द वन डे टाइम फ्रेम फॉर द लिक्विडिटी ग्रैबिंग और नॉट। अगर ये वन डे में लिक्विडिटी ग्रैबिंग हुआ देन वी कैन सी ए शार्प फॉल, जब शार्प अप मूव। अगेन जब शार्प अप मूव यहाँ पे हो जाएगा आपको अगेन यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिलेगा कि ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, देन ये सब आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। दैट डिपेंड्स अपन कि कल यहाँ पे कैंडल कहाँ पे क्लोज होता है और इंडिया विक्स यहाँ पे कहाँ पे है। ओके, दिस इज व्हाट माई थिंकिंग फॉर द डाउन ट्रेंड, ओके, एंड फॉर द अप ट्रेंड होपफुली जो मैं अभी आपको बताया वही सेम आपको बैंक निफ्टी पे यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट या फिर गॉट माई व्यू कि मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में यहाँ पे क्या है। ओके, आईटी देखो, सी आईटी अगर आप आईटी यहाँ पे देखोगे ना, अगर मैं आईटी में यहाँ पे देखूँ, अगर जाऊँ ऑन द डे टाइम फ्रेम, देखो आईटी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आईटी पहले तो यहाँ पे देखते हैं रिलायंस को, ठीक है। देखो रिलायंस यहाँ पे एक जोन में यहाँ पे फंस गया है। ओके, नाउ दिस इज बिकॉज द क्रूड ऑयल, बिकॉज द क्रूड ऑयल प्लस अगर मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल का भी यहाँ पे एक बार चार्ट खोल के आपको दिखाऊं, क्रूड ऑयल तो ये देखो अपना हाई बना चुका है मोर प्रॉब्ली। ओके, नाउ अगर ये क्रूड ऑयल ये अगर इस जोन में जो है अगर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट किया ऊपर तो रिलायंस तो गिरेगा। ओके, अगर रिलायंस गिरा तो निफ्टी भी गिरेगा। अगर ये यहाँ से नीचे आके अगर 55 के पास आ गया तो रिलायंस अगेन यहाँ से एक अप मूव देगा जो कि हमारा मार्केट को भी यहाँ पे ट्रैक करेगा। सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो है आईटी सेक्टर। अगर मैं आईटी सेक्टर जाऊँ, देखो बजाज एक अलग क्या देखने को मिलेगा ना, देखो सारे के सारे आईटी माइनस में हैं, आपको कभी भी सारे के सारे आईटी माइनस में नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, अगर सारे आईटी माइनस में होंगे तो बजाज फाइनेंस या फिर बजाज फिनसर्व या फिर कोफोर्ज, इन तीनों में कोई एक तो यहाँ पे पॉजिटिव में होगा ही होगा, एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए। दिस टाइप ऑफ सिनेरियो की सभी नेगेटिव में है इज लाइक वेरी रेयर, और ये कुछ अलग ही डायरेक्शन में यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि देर द डाउन मूव इज लाइकली टू बी एंड, ऐसा हमको मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे सजेस्ट यहाँ पे कर रहा है। नो दैट दिस थिंग इज वेरी एडवांस वन, समझ नहीं पाएंगे, बट स्टिल व्हाट आई एम थिंकिंग। ओके, तो देन HCL अगर मैं यहाँ पे टेक देखूँ वो भी यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल आया, प्लस जो यहाँ पे मूवमेंट है जो यहाँ पे हमने यहाँ पे इस लाइक यही बात किया था कि अगर ये डे लो टूटा तो मार्केट और नीचे आएगा इस गैप को फिलअप करने के लिए, राइट। अगर आपने यहाँ पे वीकली YT देखा होगा तो HCL के बारे में, तो ये भी मोर प्रॉब्ली नीचे आ चुका है, तो अगर कल मार्केट फॉल हुआ तो ये भी इस लेवल तक आ जाएगा, देन वी कैन सी ए डब्ल्यू मूव एंड ए बाउंस। ओके, सेम थिंग विद द इन्फी का अगर आप यहाँ पे देखोगे, इन्फी का एंड HDFC बैंक अगर आप यहाँ पे देखोगे दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सेम है। ओके, एंड आई थिंक कि ये मोर प्रॉब्ली अपना बॉटम लगा चुका है यहाँ पे, इन्फी मोर प्रॉब्ली थोड़ा यहाँ पे डाउन आके थोड़ा ट्रैप करके देन इट विल स्टार्ट मूविंग अप। ओके, क्योंकि 21 से भी बहुत नीचे आ चुका है, इतना नीचे नहीं आना चाहिए था इसको, तो थोड़ा यहाँ पे नीचे ट्रैप करके देन एक बाउंस। ओके, टेक महिंद्रा भी सेम बहुत नीचे आ चुका है, देन इसका अर्निंग रिपोर्ट भी यहाँ पे है, तो वी कैन ऑल IT सेक्टर्स आर मोर लाइकली टू बी रेडी फॉर द बाउंस। वो बस वेट कर रहे हैं कि कोई न्यूज़ आए, कोई ऐसा कुछ आए कि वो लोग बाउंस करे। सो एवरी IT सेक्टर इज रेडी फॉर द बाउंस।
तो कल अगर थोड़ा फॉल करके अगर लिक्विडिटी ग्रैबिंग यहाँ पे हो गया, देन वी कैन सी ए इन द नेक्स्ट वीक ए गुड बाउंस ऑल्सो इन द अप मूव। ऐसा मेरा कुछ ख्याल है। प्लस देखो मार्केट इतना फॉल हो गया, देखो ये जनरल थिंग यहाँ पे है, ठीक है। मार्केट इतना फॉल हो गया, इंडिया बिक्स बढ़ा ही नहीं, इसका मतलब कि मार्केट में पैनिक है ही नहीं। ओके, मार्केट में पैनिक है ही नहीं, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे गिर रहा है, मार्केट में पैनिक नहीं है, मतलब ये फॉल ही बिल्कुल फेक है। या फिर मार्केट क्योंकि एक फंडामेंटल न्यूज़ या फिर एक ग्लोबल न्यूज़ आ गया, दैट्स वाई मार्केट कंटिन्यूसली फॉलिंग। दिस इज व्हाट इंडिया विक्स इज सजेस्टिंग टू अस। तो कल का वही सिनेरियो है मेरे पास जो मैंने आपको बताया। उसके बाद कल का एक बार कैंडल क्लोज हो जाए ऑन द डेली कैंडल, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ऑन द फ्राइडे। उसके बाद वीकली में यहाँ पे देखेंगे। होपफुली यू गॉट माई आइडिया इन ऑल द थिंग्स व्हाट आई एम थिंकिंग। सी द थिंकिंग इज, मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में अगर मुझे यहाँ पे कैंडल्स कुछ अलग दिखे, आई कैन चेंज माई माइंड इमीडिएटली। मुझे 1 सेकेंड लगेगा मेरा माइंड चेंज करने के लिए, बिकॉज आई एम द सोलो रेस्पॉन्सिबल फॉर माई मनी। ओके, मैं जो क्वांटिटी यहाँ पे ले रहा हूँ, मेरा जो यहाँ पे पैसा लगा है, आई वॉन्ट टू बी ए टेक प्रॉफिट होम। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम कि कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आए तो यहाँ से बाउंस करे, तो अगर ये लो टूटे तो मार्केट नीचे ही आएगा। नो, ओके, मैंने अगर यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो रही है एंड मैं यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो रही है, मुझे 1 सेकेंड लगेगा मेरा माइंड को यहाँ पे चेंज होने में कि मैं यहाँ पे इमीडिएटली बेरिश से यहाँ पे बुलिश की तरफ यहाँ पे चेंज हो जाऊंगा। इमीडिएटली मुझे 1 सेकेंड लगेगा, बिकॉज आई एम द सोलो रेस्पॉन्सिबल फॉर माई मनी। ओके, मुझे किसी को यहाँ पे प्रूव नहीं करना है कि मैंने ये बोला था कि ये हुआ नहीं। आई एम कैन बी रॉन्ग। ओके, लाइव मार्केट है, मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा, नो वन नोस, राइट। तो मुझे 1 सेकेंड लगेगा अपना माइंड चेंज करने में। एंड अगर मैंने अपना माइंड चेंज किया तो ऑब्वियसली यू नो दैट कि टेलीग्राम में मैं आपको गाइड तो यहाँ पे करता रहता हूँ। सो you have to be see this thing also, right? And this is the it जो मैंने आपको बोला वही मेरे माइंड में है। देखते हैं कल क्या होता है। एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट।